हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि अब इस रिश्ते में आगे क्या होगा। अब जो आपका रिलेशनशिप है, कनेक्शन है, इसमें फ्यूचर क्या है, आगे क्या होगा, क्या हो सकता है, हम ये जानेंगे। लेकिन रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, हो सकता है कि आपकी सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे, हो सकता है सिर्फ कुछ % रेजोनेट करे। तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा, ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा। ओके, जिस पर्सन के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप उनके बारे में पहले सोचिए। ओके, और अगर आप इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए है, आप तभी यहाँ तक पहुंचे हैं। आज बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ आपको सुनने को मिल सकता है, पॉसिबल है, मैं पहले से बता रही हूँ। तो आप कोशिश कीजिएगा कि उस नॉइज़ पर फोकस ना करके मेरी आवाज़ पे फोकस करें। ओके, चलिए तो आइए देखते हैं कि अब इस रिश्ते में आगे क्या होने वाला है। आपके और आपके पर्सन के बीच आगे क्या होगा, आइए देखते हैं। वेल, हियर वी हैव द फर्स्ट कार्ड। कन्फ्यूजन का कार्ड सबसे पहले आया है। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपके और आपके पर्सन के बीच में आगे जाके किसी चीज़ को लेकर, किसी बात पर, किसी इशू पर, किसी मैटर पर एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आगे आने वाली सिचुएशन ऐसी हो सकती है आप दोनों के लिए कि जहाँ पर आप दोनों को कोई डिसीजन लेना पड़े इस रिश्ते के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, इस कनेक्शन के लिए आप दोनों को कोई डिसीजन लेना पड़े। और उस डिसीजन में भी ऐसा लगता है यहाँ पे कि जैसे कंफ्यूजन होगा वो डिसीजन लेने में। स्पेशली आपको आगे ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जहाँ पर डेस्टिनी, आपकी किस्मत आपको मौका देगी कि आप फैसला करो, ये चुनना है या नहीं चुनना है। तब आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आएगा। ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा थॉट्स आपके दिमाग में आए, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आसपास के लोग बहुत ज़्यादा आपको इन्फ्लुएंस करें कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो। तो थोड़ा सा आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है बाहर का एनवायरनमेंट, बाहर के लोग, और थोड़ा सा खुद की ओवर थिंकिंग भी आपको इन्फ्लुएंस कर सकती है। लेकिन ये कन्फ्यूजन तो क्रिएट होगा ही, इसमें इनेविटेबल है कि होना ही है। कन्फ्यूजन क्रिएट होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो इस रिश्ते में आपको सर्व ना की जाए, वो सब ना मिले। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बहुत कुछ उससे बेटर मिले, अच्छा मिले। ओके, लेकिन जो आपने एक्सपेक्ट किया था हो सकता है वैसा ना मिले। तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि आई शुड गो फॉर इट और नॉट। मुझे इस चीज़ को चुनना चाहिए, इस चीज़ के लिए एक्सेप्टेंस रखनी चाहिए, या फिर मुझे इस चीज़ को कहीं ना कहीं छोड़ देना चाहिए। तो एक तरह का कन्फ्यूजन आपके रिलेशनशिप में क्रिएट हो सकता है, और वो कन्फ्यूजन आपको महसूस हो सकता है इस इंसान का बिहेवियर देख के कि क्या ये इंसान सच में डिज़र्व करता है कि मैं इस इंसान के प्यार को एक्सेप्ट करूं, या फिर मैं इस इंसान के लिए एक बड़ा डिसीजन लूं। क्या ये इंसान डिज़र्व करता है? तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स, आगे आपके कनेक्शन में कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा बिजी हो सकता है। यस, आप दोनों में से कोई एक अपने लाइफ में, अपने काम में, अपने जॉब में, अपने हॉबी में, अपनी फैमिली में, अपने वर्क में, किसी भी चीज़ में आप दोनों में से कोई एक पर्सन, मुझे लगता है, बहुत ज़्यादा व्यस्त होगा, बहुत ज़्यादा बिजी होगा। और बिजी होने की वजह से हो सकता है कि एक दूसरे को टाइम आप थोड़ा कम दे पाएँ, लेकिन फीलिंग्स उतनी ही होंगी, इंटेंसिटी फीलिंग्स की उतनी होगी, पैशन उतना ही होगा, अट्रैक्शन भी उतना ही होगा, और एक दूसरे को याद भी करेंगे क्योंकि अपने काम में ज़्यादा बिजी रहेंगे। मुझे आपके पर्सन की एनर्जी ये ज़्यादा लग रही है कि आगे आने वाले दिनों में आपके पर्सन जो हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हैं। और क्योंकि वो बिजी होंगे, ये भी एक कारण है कि उनके बिजी होने की वजह से आप सोचोगे कि मुझे कोई फ़ैसला लेना चाहिए, क्या मैं इस इंसान को चुनना चाहती हूँ या नहीं, या चुनना चाहता हूँ या नहीं, क्योंकि ये इंसान तो मुझे अटेंशन कम दे रहा है, इस इंसान के लिए मेरे पास टाइम कम है, ये इंसान मुझे वो सब चीज़ें सर्व नहीं कर रहा जो मैं चाहती हूँ। तो क्योंकि ये इंसान बिज़ी हो सकते हैं, आपके दिमाग में बहुत सारे थाट्स आएंगे, बहुत सारे थॉट्स, और हो सकता है बाहर के लोग भी आपको इन्फ्लुएंस करेंगे, तो एक कन्फ्यूजन भी आएगा। लेकिन तब भी आपको आपकी इंट्यूशन की सुननी है कि आपको क्या फ़ैसला लेना है। कोई अगर बिज़ी है, किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो गया है, किसी चीज़ में उसका टाइम ज़्यादा जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका इमोशनल अटैचमेंट आपके साथ कम है। ये बात को आपको समझ के चलना होगा।
आइए और देखते हैं। वी रीड वन कार्ड एट अ टाइम, एक कार्ड एक ही समय पर चाहिए। ओके व्यूअर्स, इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस। ये मुझे लगता है एक मंत्र है जो मैं जाप करती रहती हूँ रीडिंग के वक्त। इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस, इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस। इट इज़ इरिटेटिंग समटाइम्स फॉर मी टू। मिस्टिसिज्म का कार्ड आया है। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है सबसे पहली चीज़ तो ये कि आगे आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते पर किसी तीसरे की नज़र हो सकती है। यस, और ये नज़र भी ऐसी हो सकती है कि कोई तीसरा जो आपसे, आप दोनों से जेलस है, या कोई तीसरा आप दोनों से इनसिक्योर है, या आप दोनों को एक साथ देखना नहीं चाहता, कहीं ना कहीं एक तरह से अगेंस्ट है आप दोनों के। लेकिन ये इंसान खुल के सामने नहीं आता। ये इनकी फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, इनके फ्रेंड सर्कल का कोई मेंबर हो सकता है, या फिर इन्हीं का कोई पास्ट पर्सन हो सकता है जो छुप छुप कर आप दोनों पर नज़र रख रहा है। और हो सकता है आप दोनों के रिश्ते के बीच में दरार आ जाए, या कहीं ना कहीं कनेक्शन टूट जाए। इसलिए ये इंसान कुछ नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट कर सकता है, आप लोगों की तरफ भेज सकता है। आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जी, आप दोनों की तरफ नेगेटिव एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकता है, ब्लैक मैजिक कर सकता है। ब्लैक मैजिक एक्सट्रीम हो गया, लेकिन नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करना, नेगेटिव अफर्मेशंस करना, फिर नेगेटिव अफर्मेशंस को आप तक पहुंचाना, उस नेगेटिव एनर्जी को आप तक चैनल कर देना। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोई है जो बुरी नज़र लगा सकता है। अगर साधारण भाषा में कहेंगे तो कोई है जिसकी बुरी नज़र है आप दोनों के रिश्ते पर, आप दोनों के कनेक्शन पर। कोई है जो नज़र लगा रहा है पहले से, और आगे आने वाले समय में और ज़्यादा नेगेटिविटी आप दोनों के बीच में क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। कोई आप दोनों के रिश्ते पर किसी की नज़र है। ये आपके पर्सन की लाइफ से ही कोई हो सकता है, और 80% चांसेस हैं कि ये कोई फीमेल हो सकती है, जैसे माँ है, बहन है, फ्रेंड है, एक्स गर्लफ्रेंड है, या कुछ ऐसा। एक फीमेल, एक फेमिनाइन एनर्जी होने के ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, तो व्यूअर्स, आपके पर्सन बिजी हो जाएं, फिर आप भी कंफ्यूज हो जाएं कि ये इंसान तो ठीक नहीं है, ये टाइम नहीं दे रहा है, या फिर बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आपको आएँ। ये हो सकता है कि इस नेगेटिव एनर्जी की वजह से हो, कि ये नेगेटिव एनर्जी आप दोनों के बीच में सेपरेशन लाने के लिए, या बीच में दरार लाने के लिए ऐसी नेगेटिविटी क्रिएट करे कि जिससे आपका भी माइंड इन्फ्लुएंस हो जाए, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस भी आ जाए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है आगे आने वाले समय में थोड़ा सा आपके पर्सन जो हैं, थोड़ा सा, नॉट ओनली योर पर्सन, मुझे लग रहा है कोई बहुत ज़्यादा दिखावा कर सकता है यहाँ पर। यस, मुझे लगता है कोई बहुत दिखावा कर सकता है यहाँ पर आप दोनों के रिश्ते के लिए। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स यहाँ पे कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा है जो बनेगा तो आपका वेल विशर, आप दोनों का शुभ चिंतक बनेगा, और अच्छा बनने का दिखावा करेगा, प्रिटेंड करेगा अच्छा बनने का, लेकिन अंदर से उसके इंटेंशंस आप लोगों के लिए गलत होंगे। तो ये यहाँ पर वैसी सिचुएशन आ गई जो एक प्रैक्टिकल सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, जहाँ पर कोई जेलस है, इनसिक्योर है, वो नेगेटिव एनर्जी कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र करेगा, साथ ही साथ अच्छा बनने का ढोंग भी करेगा, जिससे कि आप लोग उसे पहचान ना पाएँ कि कौन है जो इतना जेलस है। ओके व्यूअर्स, आइए अब हम देखते हैं कि रोमांटिकली आप दोनों के बीच में आगे क्या होगा। अब इस रिश्ते में आगे रोमांटिकली क्या होगा वो हम देखते हैं। प्रैक्टिस कंपैशन, सी थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आपके जो पर्सन हैं बहुत कंपैशन के साथ, बहुत अफेक्शन के साथ आपको एडमायर करेंगे, यानी एडमायरेशन का समय ज़्यादा आ रहा है। हो सकता है फिज़िकली आप दोनों इतने क्लोज ना हो, लेकिन ऐसा लगता है कि दूर से आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करेंगे। जहाँ भी आप बैठे होंगे, जहाँ भी आपका फ़ोटो उनके पास होगा, या फिर सोशल मीडिया पे आपको देखेंगे, तो दूर से ही ऐसा लगता है फ्रॉम फार अवे दे विल एडमायर यू, दे विल लुक एट यू, दे विल ऑब्जर्व योर ब्यूटी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपको बहुत गौर से देखेंगे, आपकी ब्यूटी को एडमायर करेंगे, आपके लुक्स को कहीं ना कहीं एडमायर करेंगे। यहाँ पर मैसेज भी है कि पहले वो सिचुएशन को या प्यार को जिस तरह से देख रहे थे, उस चीज़ में बहुत शिफ्ट आएगा, उस चीज़ में बहुत चेंज आएगा। पहले जो उनका नज़रिया था रिश्ते को देखने का, लव एंगल को देखने का, अब वो बहुत बदल जाएगा। ओके, अब आप उन्हें ज़्यादा स्वीट, ज़्यादा क्यूट, ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखने लगोगे। वो इसीलिए दिखने लगोगे क्योंकि उनके अंदर से वो परिवर्तन आएगा, उनके अंदर से वो चेंज फील करेंगे।
ओके, तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक करने वाले हैं आपके पर्सन, लेकिन दूर से आप पर नज़र रखने वाले हैं इन अ रोमांटिक वे। आपके पर्सन का प्यार कहीं भी कम होता हुआ नहीं दिख रहा, चाहे कोई कितनी भी नेगेटिविटी क्रिएट करे, लेकिन मुझे लगता है कि आपके मन में कन्फ्यूजन क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। तो आप थोड़ा संभल के रहिएगा गलत लोगों के इन्फ्लुएंस से और गलत लोगों की संगत से। एक्ट एज इफ़ योर पार्टनर इज़ हेयर। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अब आगे इस रिश्ते में आपके जो पर्सन है उनकी तरफ से रोमांस ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो आगे अब ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो है, पर्सन जो है, उनकी तरफ से ज़्यादा रोमांस, केमिस्ट्री, प्यार जो है वो बढ़ने वाला है। इवन ऐसा लगता है यहाँ पर कि जब आप उनसे थोड़ा दूर भी होंगे या आप उनके आसपास नहीं भी होंगे, थोड़ा डिस्टेंस भी अगर होगा, तो भी आपके पर्सन आपके प्रेजेंस को फील करने की कोशिश करेंगे। दे विल ट्राई टू फील योर प्रेजेंस। वो कोशिश करेंगे महसूस करने की कि जैसे आप उनके पास हो। इसे डे ड्रीमिंग भी कह सकते हैं कि ये डे ड्रीमिंग करेंगे, कल्पना करेंगे कि आप उनके आसपास हो, इमेजिन करेंगे कि आप उनके आसपास हो। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि ये इमेजिनेशन के साथ साथ विजुअलाइजेशन करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उनकी डिज़ायर्स हैं, उनकी इच्छाएं हैं, उनको वो विजुअलाइज करेंगे, उनको होता हुआ देखेंगे अपने ही इमेजिनेशन में। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन की तरफ से प्यार आगे इस रिश्ते में बढ़ने वाला है। चाहे आप उनके फिज़िकली उनके क्लोज़ हों या ना हों, वो आपको बहुत ज़्यादा रोमांटिक एंगल से देखने वाले हैं और रोमांस बढ़ने वाला है। साथ ही साथ ऐसा लगता है दोनों पिक्चर्स में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये रोमांटिकली आपकी ओर देख रहे हैं या देख रही हैं। और मुझे बार बार ऐसी वाइब आ रही है कि एक फ़िज़िकल गैप है, इमोशनल नहीं, एक फ़िज़िकल गैप ज़रूर नज़र आ रहा है कि जैसे इंसान अपने वर्क की वजह से या किसी वजह से डिस्टेंस पर है, बट दे आर मिसिंग यू बैडली। ये आपको याद भी करेंगे। या वेल, वी नीड one card, not two, so we have to shuffle again. देखिए, आई लव यू का मैसेज यह साफ साफ लिखा है। आई लव यू, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ऐसा भी मैसेज लिखा है। कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पर ऐसा लगता है आगे आने वाले समय में इस इंसान की तरफ से आप एक ऐसा रोमांटिक जेस्चर देख सकते हैं, या इनकी तरफ से कोई ऐसा कन्फेशन देख सकते हैं, या कोई ऐसा एक्शन जिससे ये प्रूव करेंगे कि ये आपसे प्यार करते हैं या प्रूव करेंगी। ओके, सो दे विल प्रूव देयर लव टू यू, चाहे जेस्चर के थ्रू हो, एक्शंस के थ्रू हो, बोलकर कन्फेस करने के तरह से हो, लेकिन ये आई लव यू बोलकर अपना प्यार कन्फेस करने वाले हैं। ये किसी तरह से अपना प्यार जो है वो रोमांटिक जेस्चर के थ्रू दिखाने वाले हैं, ऐसा लगता है यहाँ पर।